हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो हम स्कार रिवीजन सर्जरी करते हैं उसमें रिजल्ट कैसे जल्दी पाया जाए, कौन कौन से तरीके हैं। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट की क्वेरी थी कि स्कार रिवीजन सर्जरी करने के बाद रिजल्ट कैसे जल्दी से जल्दी पाया जाए। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कि स्कार रिवीजन सर्जरी करने के बाद हम उसमें सूचर लगाते हैं, उसको 5 से 6 दिन में हम निकलवाने के लिए बोलते हैं कि आप वहाँ पे जहाँ से आए हैं वहाँ पे निकलवा लें या हमारे पास आके निकलवा लें। तो उसके बाद जो हीलिंग फेज होता है, जो घाव होता है वो हील हो जाए, उसमें कुछ क्रीम बताते हैं जिससे हील हो जाए। फिर उसके बाद हम एंटी स्कार क्रीम बताते हैं 3 से 4 हफ्ते बाद लगाना चालू करें, और धीरे धीरे जो स्कार होता है इम्प्रूवमेंट आता जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट की क्वेरी थी कि जो लेज़र है वो इनिशियल फेज में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो जो स्कार होता है हीलिंग फेज में होता है, तो उसमें स्कार रिवीजन के बाद अगर लेज़र करवाएंगे तो उसमें हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कभी कभी हाइपरट्रॉफी की टेंडेंसी होती है, तो उसमें हाइपरट्रॉफी बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट की आए हुए थे कि उन्होंने इसका रिवीजन कहीं और कराया था, उसके बाद उन्होंने लेज़र करा लिया तो उसमें हाइपरट्रॉफी बन गई, तो उसमें फिर उसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ा, फिर उसके बाद वो सेटल हुआ। तो ज़रूरी नहीं है, एक थंब रूल है कि हर केस में लेज़र देना पड़े, वो तो डिपेंड करता है कि केस टू केस और किस में देना है किस में नहीं देना है। उसके बाद जो हम क्रीम बताते हैं, सनस्क्रीन बताते हैं, उसको लगाना है कंटिन्यूस, तो धीरे धीरे रिजल्ट जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो और किसी केस में अगर लेज़र की ज़रूरत है तो उसमें भी करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास आके करवाएं, कहीं भी आप करा सकते हैं, क्योंकि लेज़र आप करा सकते हैं डेफिनेटली, पर डिपेंड करता है कि किस केस में कराना है किस केस में नहीं कराना है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। जरूरी एक थंब रूल नहीं है कि सब में कराना होता है, तो केस टू केस डिपेंड करता है, और ज़रूरत नहीं होती हर केस में। लेज़र भी करा सकते हैं, पीलिंग होती है उसको भी करा सकते हैं, और अपने एरिया में भी करा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट की क्वेरी थी कि हमें जो स्कार रिवीजन के बाद रिजल्ट कैसे जल्दी से आ जाए, तो उसमें यही कुछ तरीके होते हैं जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो लेज़र का ऐसा रहता है, लेज़र या पीलिंग तो आप अपने खुद भी कर सकते हैं, हमारे पास आएंगे तो हम भी कर देंगे। तो लेज़र का ऐसा रहता है कि आप लेज़र कराने आ सकते हैं और कहीं भी अपने नियर बाई लेज़र करा सकते हैं आफ्टर द सर्जरी। जब हीलिंग फेज निकल जाए उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट थोड़ा डिले है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तब करा सकते हैं। तो लेज़र के लिए अगर आप बार बार जाएंगे आएंगे तो उसमें एक्सपेंसेस बढ़ता है, क्योंकि एक सेशन से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, 2 से 3 सेशन करने पड़ेंगे, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आशा करता हूँ हमारे पास काफ़ी पेशेंट की क्वेरी थी कि लेज़र से रिलेटेड उनको जवाब मिल गया होगा। हम इसी तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाते हैं, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।